हमारा दिमाग हमेशा यादों से भरा रहता है। कुछ हमें खुशी देती हैं और कुछ उदास कर देती हैं। हम चाहें या ना चाहें, हमारी यादें ही हमारी सोच और एक्शंस को शेप करती हैं। पर अब कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि उन्होंने यादों को बदलने का तरीका खोज लिया है, और शायद हमें बदलने का भी। क्या हम अपनी मर्जी से अपनी सेंस ऑफ आइडेंटिटी बदल सकते हैं? स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क के न्यूरो साइंटिस्ट आंड्रे फेंटन कहते हैं, क्यों नहीं। उनके मुताबिक दिमाग और न्यूरॉन्स के बीच के संपर्क के रास्ते न्यूयॉर्क सिटी की गलियों के जाल की तरह हैं। एक ऐसी भूल भुलैया जिससे वो हर रोज गुजरते हैं। और ठीक मैनहट्टन के ट्रैफिक की ही तरह दिमाग के गिर्द हर रास्ते पर इलेक्ट्रिसिटी का बहाव एक जैसा नहीं होता। आप जब भी कुछ अनुभव करते हैं, आपके दिमाग में कहीं पर इलेक्ट्रिकल एक्टिवेशन होता है, फिर वो पूरे दिमाग में फैल जाता है और वही आपका अनुभव है। जिस तरह एक शहर में एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करने के लिए सड़कें बनी होती हैं, जो काफ़ी चौड़ी भी हो सकती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक गुजर सके, और संकरी गलियां भी जहां से बहुत कम लोग आते जाते हैं, क्योंकि वो ना तो तेज़ रफ्तार के लायक हैं और ना ही धीमी। सालों तक वैज्ञानिक समझते रहे कि अडल्टहुड पाने के बाद हमारे दिमाग के रास्ते सड़कों की तरह पक्के हो जाते हैं। संकरे रास्ते चौड़े नहीं हो सकते और चौड़े रास्तों को सकरा नहीं किया जा सकता। पर अब ये साफ हो गया है कि हमारे अडल्ट दिमागों के रास्ते लगातार बनते बिगड़ते रहते हैं। हर बार जब भी हम कोई नई मेमोरी स्टोर करते हैं, हमारे दिमाग के लाखों न्यूरॉन्स में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी शुरू हो जाती है, और जिस तरह रास्ता बंद होने पर आंड्रे को एक नया रास्ता तलाशना पड़ता है, हमारे नए अनुभवों को प्रोसेस करके रिकॉर्ड करने के लिए हमारे न्यूरल रास्ते भी खुद को एडजस्ट करने लगते हैं। न्यूरो साइंटिस्ट्स मानते हैं कि हमारे न्यूरल रास्तों का ये लचीलापन पूरी जिंदगी रहता है, और वो पूरी जिंदगी बदलते और नियंत्रित होते हैं हमारे अनुभव से। हाल ही में वैज्ञानिकों ने दिमाग में मौजूद एक ऐसा मॉलिक्यूल आइडेंटिफाई किया है जो नई यादों के बनते समय फौरन एक्टिव हो जाता है। इसे PKM ज़ेटा कहते हैं। PKM ज़ेटा का मतलब है प्रोटीन काइनेज M ज़ेटा। ये मेरा फेवरेट मॉलिक्यूल है। जब भी PKM ज़ेटा को एक न्यूरॉन में डिप्लॉय होने का संदेश मिलता है, तो वो उस अनुभव के आधार पर होता है जिसे हम उस वक्त गुजर रहे होते हैं, और जो काम ये करता है वो ये कि उस अनुभव की न्यूरोट्रांसमिशन की एफिशिएंसी को और बढ़ा दे। जब किसी याद को हमारे दिमाग के ट्रैफिक से होकर गुजरना होता है, तो PKM ज़ेटा ही उसके लिए रास्ता बनाता है, और ये ख्याल भी रखता है कि वो सुरक्षित लॉन्ग टर्म स्टोरेज में पहुंच जाए। वो लॉन्ग टर्म यादें जो आज हमारे दिमाग में बनती हैं और फिर हमेशा के लिए हमारे साथ रहती हैं, लगता है कि PKM ज़ेटा की मदद से ही स्टोरेज तक पहुंचाई जाती हैं। PKM ज़ेटा उस जादुई क्लिकर की तरह है जो ट्रैफिक के सिग्नल की लाल लाइट को हरी में बदल देता है। पर आंड्रे एक ऐसे केमिकल के बारे में जानते हैं जो PKM ज़ेटा के असर को खत्म कर सकता था, और जिसे ज़ेटा इनहिबिटरी पेप्टाइड यानी जिप कहते हैं। और वो जानना चाहते थे कि अगर वो उसे एक जिंदा दिमाग में इंजेक्ट कर दें तो क्या लॉन्ग टर्म यादें बननी बंद हो जाएंगी। ये एक्सपेरिमेंट जो हम कर रहे हैं, इसका लॉजिक बहुत ही सीधा है। इसके द्वारा हम एक याद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त ये चूहा एक घूमते हुए कैरोसेल में है। इसमें खास बात यह है कि जब भी ये चूहा इस हिस्से में दाखिल होगा, इसे बिजली का एक झटका लगेगा। वो बहुत जल्दी जान जाएगा कि कैरोसेल में चलते हुए उसे उस हिस्से से दूर रहना है। आंड्रे के प्रयोग के इस कंप्यूटर जनरेटेड रीडआउट में ये चूहा पूरे कैरोसेल में घूम रहा है, लेकिन इसके तिकोने शॉक जोन से लगातार बचता रहता है। 30 दिन बाद आंड्रे उस चूहे को फिर से उस कैरोसेल में डालते हैं और देखते हैं कि वो अब भी उस तिकोने शॉक जोन से बच रहा है। ये बात एक लॉन्ग टर्म याद की तरह उसके दिमाग में बस चुकी है। लेकिन जब आंड्रे उसी चूहे के हिपोकैम्पस में जिप को इंजेक्ट करके उसे फिर से कैरोसेल में डालते हैं, तो एक अजीब सी चीज देखने को मिलती है। वो उस शॉक जोन के ठीक ऊपर से गुजरने लगता है, जैसे उसके बारे में जानता ही ना हो।
आपने देखा कि वो चूहा ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे उसे कुछ पता ही नहीं, जो बहुत ही एक्साइटिंग था। आंद्रे ने चूहे की याददाश्त का एक हिस्सा मिटा दिया है। वो लोग जिनसे हम मिल चुके हैं, वो जगहें जहां हम जा चुके हैं और वो काम जो हम कर चुके हैं, उन सबको भुला पाना अब दवाइयों द्वारा संभव हो सकता है। पर आंद्रे उस चूहे के दिमाग में नहीं झांक सकते, इसलिए ये नहीं कह सकते कि जिप मॉलिक्यूल ने उसकी कितनी यादें मिटाई हैं। जैसे ही हम यादों की सिनेप्टिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना शुरू करेंगे, हमें इस बात का पता भी चलने लगेगा कि क्या हम वाकई अलग अलग यादों को चुनकर अलग अलग तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं या नहीं। पर हमें ये डर हमेशा सताता रहेगा कि कहीं हम सभी यादों को मिटा ना दें, जो करने की हमें कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। जिप के इस्तेमाल से किसी खास याद को मिटाने की संभावना अभी काफी दूर है, मगर मॉन्ट्रियल में एक डॉक्टर ने इसके लिए एक दूसरा तरीका ढूंढ निकाला है। वो उन दर्दनाक यादों को मिटाने का काम कर रहे हैं जो उनके मरीजों को उनकी आइडेंटिटीज में कैद किए हुए हैं। हम कौन हैं, ये इस पर निर्भर है कि हम कहां थे, किसे चाहते थे और किसे खो चुके हैं। हम में से कुछ के लिए दुखदायक यादें एक खुले जख्म की तरह होती हैं। वो यादें हमें वो बनने से रोक सकती हैं जो हम बनना चाहते हैं। डॉक्टर एलेन ब्रूने मॉन्ट्रियल की मैगिल यूनिवर्सिटी में एक साइकोलॉजिस्ट हैं। वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के मरीजों का इलाज करने में माहिर हैं। वो इस डिसऑर्डर को बहुत नजदीक से देख चुके हैं। 1989 में यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्ट्रियल में ऐसे ही एक बीमार व्यक्ति ने कनाडा के इतिहास की सबसे ज्यादा दहला देने वाली मास शूटिंग की थी। तब एलेन वहीं पर साइकोलॉजी में मास्टर्स की डिग्री के लिए पढ़ाई कर रहे थे। वो गलियारों में घूमता रहा और गोलियां चलाता रहा। उसने 12 औरतों को गोली मारी और आखिरकार खुद को भी गोली मार ली। इस घटना के बाद क्राइसिस इंटरवेंशन बहुत ही बचकाने ढंग से किया गया था, जो हम में से कई लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इस घटना ने मुझ पर काफी गहरा असर किया और मैंने फैसला कर लिया कि मुझे क्या पढ़ना है। इस भयानक घटना ने एलेन को एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया जिस पर वो आज भी चल रहे हैं। वो पीटीएसडी के शिकार मरीजों को अपनी रोजाना की जिंदगी में लौटने में मदद करते हैं। पीटीएसडी को एक तरह का मेमोरी डिसऑर्डर कह सकते हैं, क्योंकि एक तरह से ये उन यादों से ताल्लुक रखता है जिन्हें आप भूलना चाहते हैं। वो यादें आपके दिमाग में घुसकर काफी ताकतवर हो जाती हैं और आप ऐसे हालात से डरने लगते हैं जो आप नहीं चाहते कि पैदा हो। जब कोई याद इमोशनली काफी पावरफुल होती है तो दिमाग में मौजूद प्रोटीन न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शंस पैदा कर देता है, जिससे वो याद एक अलग लॉन्ग टर्म स्टोरेज एरिया में चली जाती है और वहां पर वो एक गहरा इंप्रेशन छोड़ देती है। एक बार जब याद की स्याही सूख जाए तो उसे मिटाया नहीं जा सकता। हाँ, बीतते समय के साथ वो धुंधली जरूर पड़ जाती है, पर फिर भी कभी कभी उभर आती है। जब तक मैं पागल या भुलक्कड़ न हो जाऊं, मुझे वो याद कभी कभी आती ही रहेगी। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि एक बार जब याद की स्याही सूख जाती है तो उसे किसी भी हालत में मिटाया नहीं जा सकता। पर एलेन का कहना है कि हर बार जब भी हम कुछ याद करते हैं तो वो ऐसा होता है जैसे हम फिर से एक बिल्कुल नई याद बना रहे हों। जब भी हम किसी याद को वापस लाते हैं तो वो फिर से एक्टिव होकर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी से भर जाती है। एलेन मानते हैं कि जैसे ही कोई किसी दुखदाई याद को वापस दिमाग में लाता है, वही वो मौका होता है जब उसे बदला जा सकता है। मेरी जिंदगी के साथ कई दुख भरी घटनाओं की यादें जुड़ी हैं, पर मैंने उनके साथ रहना सीख लिया था। मगर फिर मेरी बेटी की मौत हो गई, जो एक बड़ा झटका था। मैं पूरी तरह टूट गई। तब मैं कोई काम नहीं कर पाती थी। मैं बिल्कुल भूल चुकी थी कि मैं कौन हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। लोइस बुशे, जो एलेन के पास मदद के लिए आई हैं, उन्हें इंटेंस ट्रीटमेंट की जरूरत है। पहले कदम के तौर पर एलेन ने उन्हें उस दिन की घटना को सही क्रमांक में बताने को कहा। फिर उन्हें वो सब लिखकर जोर से पढ़ना था।